कैमरा है 1938 में ये बना है, मेड इन इंग्लैंड है। ये हम स्टूडियो में इस्तेमाल करते थे। इसमें 6 साइज की तस्वीरें नेगेटिव लगते थे, 2B साइज, क्वार्टर साइज, पोस्टकार्ड साइज, 6x4, 8x10, 10x12। वो कट फिल्म आते थे, शीट फिल्म आते थे, वही इसमें इस्तेमाल करते थे। और पीछे से इसको फॉक्सिंग हम करते थे। ठीक है, आगे आदमी को बिठाते थे जिसका तस्वीर खींचना होता था, तो यहाँ से हम ऊपर से कपड़ा लगा कर यहाँ से फॉक्सिंग करते थे। फिर जब सब ठीक हो जाता था, फिर इसमें फिल्म लोड करते थे डार्क रूम में, फिर हम यहाँ इसको आस्ता आस्ता से इसको यहाँ लाना, फिर इसको ये शटर खोलते थे हम, तो फिर आगे जाना पड़ता था। फिर इसको शटर लोड करते थे, तो नज़र उसके चेहरे पे हम रखते थे, कहीं आँख न वो बंद करे। हाँ, यस रेडी, यहाँ से इसको दबाते, फिर उधर से उसको शटर वापस करते थे, तो फिर वो फिल्म निकालते थे हम, डार्क रूम में लेते थे इसको, कपड़े में लपेट के डार्क रूम में लेते थे इसको, तो उधर से इसका फिल्म निकालते थे, फिर डेवलप करते थे, फिर वॉश करके फिर टांगते थे, फिर सुखाते थे, फिर एडिटिंग करते थे उसके ऊपर, फिर दूसरे दिन उसके ऊपर तस्वीर बनाते अंदाज करते। ये ग्रुप कैमरा है, ये हम बाहर लेते थे आउटडोर में। इसका बंद करके क्लोज करके, इसका बॉक्स एक होता था, संदूक जैसा आती थी, उसमें डाल के स्टैंड अलग लेते थे। किसी जगह ग्रुप खींचना हो 10 आदमी को, 20 आदमी को, 30 आदमी को, ये प्लास्टिक का नेगेटिव है, ये इस टाइम एक्सपोज है, यही इसको पीछे लगाते थे लोड करके, एक इसमें ये हम लोड करते थे। अंदर डार्क रूम में इसमें लोड करते थे, फिर लेते थे, ये भी कपड़े में लपेट के ये, फिर इसको जब फॉक्सिंग वॉक्सिंग करते थे तो फिर ये लगाते थे इसको लगा के फिर इसको बाहर निकालते थे, ताकि नेगेटिव फ्रंट पे आ जाएगा, उधर से एक्सपोज कर जाता तो ये एक्सपोज हो जाता था। फिर इसको भी डार्क रूम में लेते हैं हम प्रोसेस करने के लिए। दूसरा मॉडल है, इसमें लिखा है। और ये जो कैमरा है, ये पहले है, ये 8 खींचता था, ये आम था, ये प्रोफेशनल यूज़ नहीं करते थे। ये निकले पहले ये, फिर ये बक्स वाला, फिर ये 12 वाला, फिर ये 8 वाला, इसी तरह निकले हैं। फिर ये 8 वाला निकला है, फिर ये आया है रोलीफ्लेक्स, रोली कार्ड, ये ज़्यादातर प्रोफेशनल यूज़ करते थे। ये 12 खींचते थे, इसमें रोल लगता था 120 साइज़ का। ये है 8 mm का, ये है, ये 16 mm का है, ये भी 16 mm का। इसमें मूवी फिल्म रखता था, जो सिनेमा में दिखाते वो 35 होता था, इसका 16 का होता, 8 का होता है। ये पावर पे ऊपर नीचे जाता था। इसको जब हम तस्वीर बनाते थे, इससे कम से कम 20 से 40 इंच तक लंबा तस्वीर बन सकता था इसका, ये ऊपर तक जाता था। इसमें वो ब्रेक शेक है, जिस तरह वो गाड़ियों को होता है, ये पावर पे भी चलता था, आगे पीछे ये बनता था तस्वीर। इसमें 2 लेंसेज है, 2 साइज के नेगेटिव लगते थे इसमें, मगर इसमें कवर है। ये पैनोरामा इसका नेगेटिव है, ये बड़ा नेगेटिव उठाता है एक कोने से दूसरे कोने तक, मगर इसमें खींचने का एक खास ख्याल रखना होता है इसमें। इसको यहाँ हाथ नहीं रहना चाहिए जहाँ मैंने उंगलियाँ रखी, फिर वो उंगलियाँ भी तस्वीर में आता था। इसको यूं रखना होता था नीचे से, ये देखो ये घूमेगा इसको शटर,
ये इस कोने से इस कोने तक लाएगा पैनोरामा, जिसको आजकल वाइड बोलते हैं। ये है लिनहा, ये 8 भी उठाता था, 10 भी उठाता था तस्वीर। इसको रोल फिल्म लगता था 120, मगर ये व्यू को इस्तेमाल हो जाता था ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत भारी कैमरा है, ये हाथ पे नहीं। और इसको जब हम पहले वो अडेप्टर लगाते थे इसको, ये स्टैंड पे इस स्टैंड पे होता था, तो यहाँ से हम कपड़ा डाल के फॉक्सिंग करता था। फिर इसका ख्याल रखना होता था, जब हमने फॉक्सिंग वॉक्सिंग किया, सारा कंपोज किया, निकालते टाइम इसको ये हिलना नहीं चाहिए, फिर इसको ये निकालना पड़ता है स्टैंड पे। फिर उसके बाद ये फिट करना है। फिर ये सारा कुछ तैयार था, इसको यहाँ ये जब तस्वीर खींचना था तो तब ये निकालना था इसको, आस्ता 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 आस्ता, कैमरा नहीं हिलना चाहिए। तो फिर यहाँ से इसको शटल दबा के तो खींचते थे तस्वीर। जब तस्वीर खींचा तो फिर भूल नहीं जाना ये उसमें बांध करना, फिर बांध करना होता है। फिर ये निकालते थे इसको, तो वो लीवर लगाते थे, क्योंकि हाथ हिलेगा। मेरे पता नहीं देखा होगा, मेरे ख्याल से ये यहाँ बहुत देखा नहीं होगा। हम लोग इस्तेमाल करते थे। इनके बाद फिर निकला क्लिक 1, क्लिक 2, क्लिक 3, क्लिक 4 के बाद फिर एक्वा वालों ने निकाला एसओडी 2, एसओडी 1 निकाला। ये है फिल्में, ये है उन कैमरों को सुपर 8 फिल्म जो मैंने बोला आपको, ये है। ये काटना पड़ता था तो उसमें ये फिट होता था। फिर ये डेवलप करते थे बाहर, कोडक वाले, हमने यहाँ ही करते थे, क्योंकि इसको प्रोसेसर मगर जिस कैमरा को ये लगता था उसमें ये नहीं लगेगा। ये उठाता था 8, ये उठाता था 12, इसको बोलता था 620, इसको बोलता था 120। ये है 1:7 साइज की, ये भी 12 उठाता था। ये आता था मिनाक्स, इतना छोटा सा फिल्म इसको होता, वो छोटे कैमरे होते थे पहले, उसमें ये फिल्म लगती थी। दूसरा इस साइज का है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये भी एक कैमरा आता था। उसके बाद आया ये, इसके बाद निकाला 110, 110 नंबर की फिल्म, ये एंड तक रही। आज भी ये मिलेगा, तो मगर ये मिनाकस नहीं मिलेगा आज। ये हो गया रिपीट।
इसको 35 mm फिल्म से डालना पड़ता है। ये अलग एक कैमरा होता था, 35-12 उठाता था इसका, ये रिपड कैसेट था। जब किसी के पास ये कैमरा होता था वो लाता था ये रिपड हमारे पास कैसेट, मगर ये फिर हम उसको वापस देते थे क्योंकि फिर नहीं उठे। ये हो गया 1 to 6। ये भी एक कैमरा होता था 1 to 6 से 10 उठाता था। इसका नेगेटिव में ये दिखाऊंगा, ये है इस फिल्म का नेगेटिव। तम सात ब्लैक एंड वाइटस मज जो किस्म पेपर, अख मेट ब्याह गिलासी। गिलासी शीटन पे लागान, पे कपुर, पे करान गिलेस, तथ आब नान हॉकन। ये सात ज्यादा तम सात ऑटोमेटिक मशीन प्लग लागान, यह नचान मगर गरम कर नफर रोजान, सह लागान फोटो, हुपोर अनान त्रावान डोलस मज हकन, मगर यह हकनाया अड़िस गंटस मज फोटो 100-200 यह ग्लेजिंग मशीन। ये शायद मेड इन इंग्लैंड, ये मेड इन इंग्लैंड। अच्छा बोर्ड लिखित, यह पावर कंट्रोल कूता थोस शीट, कूता थोस क्या, कूता थोस रन, कूता थोस वो जो मीटर देता था जहाँ पता नहीं चलता क्या एक्सपोजर, कितना देगा उसको। फिल्म का स्पीड यहाँ लगाना पड़ता था, शटल स्पीड दिखाता, वो सवाने पे दिखाता था, तो उसी हिसाब से फिर हम शटल दबाते थे उसको। नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं यहाँ 1972 से काम कर रहा हूँ। 6 फरवरी 1972 में आया पहली दफ़ा मैं, तब से मैं अभी तक यहाँ ही पर काम कर रहा हूँ। यहाँ ही मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी, आउटडोर खींचा, डार्क रूम काम सीखा, रिटेचिंग सीखा, ग्लेजिंग सीखा, सब कुछ मैंने यहाँ ही किया। मैंने दूसरी जगह फ़ोटोग्राफी नहीं किया। और ये दुकान 1915 में मैंने खोला है यहाँ। ये सुनने इन्होंने बोला 1915 में, मगर मैं 1972 में आया। मेरे टाइम भी यहाँ कम से कम 20-22 आदमी काम करते। ये बहुत बड़ी फर्म थी, चल रही। ताकि स्टूडियो वर्क मैंने यहाँ 95 तक किया है, 1995 तक। उसके बाद वो डिजिटल आया, वो फ़ोन में कैमरा आया, तो स्टूडियो काम थोड़ा सा कम हो गया, तो उस वजह से फिर हमने स्टूडियो ऊपर लिया है। ये पुरानी चीज़ें सब है, ये इस्तेमाल में है। इस टाइम पे अगर इनको फिल्म मिलेगा, केमिकल मिलेगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये पुरानी तस्वीरें हैं, पुराने कैमरा है, पुराने फ्रेम्स है, पुराने केमिकल है हमारे पास, फिल्में हैं, सब कुछ पुराना ही है। नया इस टाइम तो कुछ नहीं है यहाँ। उसे थे फिर डेवलप करते थे, फिर देखते थे ये फोकस में है, अंडर मत है, ओवर मत है, तो फिर उसको तस्वीर बनाते थे। फ़र्क इतना आया कि आजकल इसमें देखते हैं पीछे से आँख मत बंद किया है, कुछ मत खराबी है, सीधा करेंगे, कलर सही है इसमें। पहले वो नेगेटिव बनते थे, नेगेटिव से बनाते। आजकल बहुत इजी हो गया फोटोग्राफी, मगर एक टाइम में शायद फिर ये फिल्मों का वक्त आएगा। तो कितना टाइम बहुत टफ था, खासकर जब हम शादियों पे जाते थे, क्योंकि दूल्हा चलता होता था, हम फोकस नहीं करते थे। 35 mm के कैमरा होते थे, उसमें मैं खुद अपनी बात बोलूँगा 7 से 10 फुट तक बीच में रखता था लेंस, तो वो खींचता था। कोई उसमें ब्लर भी होता था, सारा फोकस में नहीं होते थे, मगर तो भी चलते हैं। कौन से कान था, फूजी था, कोनिका था, और था कैनन था। वो 35 कैमरा अभी भी हमारे पास मौजूद है, जो हम इस्तेमाल करते थे आउटडोर के। 120 में करते थे रोली फ्लैक्स, जो यहाँ ये लगे हैं, ये मैंने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किए। वो टाइम आउटडोर हम जाते थे, मिनिस्टर को किसी जगह पार्टी होता था, फंक्शन होता था, उधर हम जाते थे। होटल में जाते थे या किसी और जगह खींचना होता था, उसमें जाते हैं खींचने के लिए। अब मिनिस्टरों की हीरो, पहले मैं मिनिस्टर को बोलूँगा, मीर का मुफ्ती सईद से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, गुलाम नबी आज़ाद तक, जितने भी चीफ मिनिस्टर बने सबका खींचा है। और जो दूसरे मिनिस्टर होते थे कैबिनेट के, उनका भी खींचा है। इंदिरा गांधी जी को मैंने खींचा है, राजीव गांधी जी को मैंने खींचा है, अबू कलाम, वो आज़ाद APJ कलाम सदर जो था, उसको मैंने खींचा है। ज्ञानी जैल सिंह जी को मैंने खींचा है। दूसरा था वो रेड्डी, क्या नाम था उसका, अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने खींचा है। जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने खींचा था। और वो कांग्रेस के बहुत से
थे कैबिनेट नंबर, उनको मैंने खींचा। जो पुरानी चीज़ें हैं फिर हम बेचना बंद कर दिया था। जब वो कंपनी रुक गई या बंद किया उन्होंने, तो हम जो हमारे पास स्टॉक था हमने वो बेचने फिर बंद किया। तो हमने वो रिजर्व करके रखा है। आते हैं बहुत आते हैं। पर उधर एक कॉलेज खुला है, उधर शेख बाग बड़गामा में, उधर के लड़के आते हैं। परसों ही पिछली दफ़ा 10-20 लड़कियां लड़के आए थे, उनके साथ वो टीचर था, उनका प्रोफेसर सर। तो वो आते हैं, उनको दिखाते हैं, हम बोलते हैं उनको ये ऐसे होता था फोटोग्राफी, ऐसे बनता था फोटोग्राफी, ऐसे बनाते थे, आउटडोर में एक्सपोजर देना होता था, स्पीड देना होता था। तो आते रहते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के भी लड़के आते हैं या बाहर के भी लड़के आते हैं, टूर पे आते थे तो वो यहाँ आते हैं। 1915 में दुकान खुला है, तब से यहाँ तक 108 साल इसको हो गए। ज़्यादातर कश्मीर को थोड़ा कम इसकी नॉलेज है यहाँ दुकान की, बाहर के लोगों को ज़्यादा है। जो आपके है नेगेटिव है हमारे पास, बहुत से नेगेटिव है जो इन्होंने खींचा है, व्यू का खींचा है। जितने भी यहाँ तस्वीर लगे इनका नेगेटिव हमारे पास सेफ है। वो फ्लड से ख़राब नहीं हो गया, खुदा के बचाव से उनका था, वो ऊपर था हमारा, वो बच गया। किस किस के एक्ट्रेस का मैंने दिलीप कुमार को खींचा है, सायरा बानो को खींचा है, जगदीप को खींचा है। मगर वो शूटिंग के लिए नहीं आए थे, वो दावत पे आए थे। वो 3 दावत पे आए थे। शूटिंग के लिए आया, राजा खाना आया था, आशा पारक आया था, मुमताज़ आया था, और वो था प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज़फ़र अली। उसने वो हब खोतून बनाया, मुज़फ़्फ़र अली उसका नाम था, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था जिसने अमरोन जान बनाई थी। उसको बनाना था हब खोतून। फिर उसने मुझे साथ लिया, कम से कम 8-10 महीने वो यहाँ रहा, आते रहते लेते थे मुझे सब। गाँव में कोई मकान ऐसा हो जो मैं हब खोतून का घर दिखाऊंगा। फिर उसको हॉर्वन से ऊपर एक मकान पसंद आया तो उसको मैंने फ़ोटोग्राफी खींचा है। डाउन टाउन में मैंने खींचा है फ़ोटोग्राफ उसके साथ, पांपोर में खींचा है, ख्रीव में खींचा है। तो फिर यहाँ थोड़ा सा हालात ख़राब हो गई तो फिर उसने वो फिल्म ही बंद की। कार्ड भी मेरे पास है जो उसने छापा था। सबके लिए सीखना है, हर एक को उस्ताद रखना है, उस्ताद जो होगा उससे सीखना है। पुराना भी देखना है, पहले कैसा फोटोग्राफी था, आजकल कैसा फोटोग्राफी है। मगर हर एक काम को, चाहे पढ़ाई हो, हुनर हो, काम हो, आर्ट हो, हर एक में अपना अपना उस्ताद होना चाहिए, उस्ताद कायम करना चाहिए। और लोगों को, बच्चों को पढ़ना भी चाहिए और ये भी सीखना चाहिए। आजकल अब फोटोग्राफी बहुत आगे चला गई है, अखबारों में है, रिसालों में है, न्यूज़ों में है। पहले तो मेरे टाइम से आफ्ताब में फ़ोटोग्राफ़र था और श्रीनगर टाइम्स में था। आजकल मेरे ख्याल से जितने भी अखबार है 60-70, सुनने में आया 60-70 अखबार निकलते हैं उर्दू, सबके उधर 2-2, 3-3 फोटोग्राफ़र हैं। वो फिर वो सीखना चाहे आगे। जो लड़के हैं बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी आगे अगर फोटोग्राफ़र सीखेंगे तो आगे कुछ बनेंगे।